नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है आपका बचपन की कहानियों में। आज की कहानी का नाम है चालाक भेड़िया। एक जंगल में भेड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहता था। एक दिन घूमते घूमते बच्चे बोले, सबके पास होता है घर, हमारा कहाँ है मगर। भेड़िए ने इधर उधर देखा और उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी और चालाक भेड़िया बोला, अरे रे, ये है ना तुम्हारा घर। बच्चे बोले, अरे ये तो जंगल के राजा शेर की गुफा है, अगर वो आएगा तो हमें खा जाएगा। भेड़िया बोला, अरे डरो मत, मेरे पास एक तरकीब है। उसने बच्चों के कान में कुछ कहा और मुस्कुराता हुआ आकर गुफा के बाहर छुप गया। भेड़िए ने जैसे ही शेर को आते देखा, उसने जोर से सीटी बजाई और अंदर से बच्चे चिल्लाने लगे, माँ माँ, आज तो हम दावत उड़ाएंगे और बस शेर ही को खाएंगे। ऐसा सुनकर शेर भी चक्कर खा गया और बोला, अरे ये जंगल में कौन सा जानवर आ गया जो मेरी दावत उड़ाएगा। अरे अरे अरे, क्या ये सच में मुझे मारकर अपने बच्चों को खिलाएगा। ऐसा सोचकर शेर कुछ डर गया और वो वहां से जाने लगा। तभी गुफा के ऊपर बैठा एक बंदर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे महाराज, बड़े भोले हैं आप। ये कोई और नहीं, ये तो है भेड़िया जो आपकी गुफा में घुसकर बैठा है। शेर बोला, हैं? भेड़िए की इतनी मजाल? बंदर बोला, हाँ हाँ महाराज, ये सब उसी की है चाल, जाइए देखिए। सुनकर शेर कुछ घबराया। उसने सोचा, कहीं बंदर की बातों में आकर मेरी जान न चली जाए। उसने बंदर से कहा, बंदर जी महाराज, अब आप ही चलिए मेरे साथ। और ऐसा कहकर शेर ने अपनी पूंछ बंदर की पूंछ से बांध ली और चले दोनों गुफा की ओर। अब भेड़िए ने जब बंदर और शेर को गुफा की ओर आते देखा तो उसने फिर से जोर से सीटी बजाई और बच्चे अंदर से चिल्लाने लगे, माँ माँ, आज तो हम दावत उड़ाएंगे और बस शेर ही को खाएंगे। सुनकर भेड़िया भी जवाब में बोला, अरे अरे मेरे बच्चों, मानो मेरी बात, बस 2 मिनट रुको, बंदर मामा अभी शेर को लेकर आते होंगे अपने साथ। ऐसा सुनकर शेर के कान खड़े हो गए और उसने घुर्राते हुए भेड़िए की ओर देखा और वहां से सरपट दौड़ता हुआ जंगल की तरफ चला गया। जैसे जैसे शेर दौड़ता जाता था, उसकी पूंछ से बंधा बंदर पूरे जंगल में गुलाटियां खाता था। और अब बंदर पड़ा था बेहाल और उसकी हालत हो गई थी खराब। तब वो बोला, तौबा तौबा, आज के बाद किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाऊंगा जनाब। तो देखा बच्चों, कैसे एक चालाक भेड़िए ने बंदर और शेर का कर दिया बुरा हाल। कैसी लगी कहानी हमको बताइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, शेयर करते रहिए बचपन की कहानियाँ।